आज की इस वीडियो में हम कराएंगे आपका सिमिट अभिक्रिया क्या होती है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है ये। और वैसे मैं आपको बता दूं, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस की ही सीरीज है, तो इसकी प्रत्येक रिएक्शन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए मैं बाकी आपको रिएक्शन करा ही नहीं रहा। देखो, मैं आपको एक वीडियो मैंने अपलोड की थी जिसमें आपको पूरा मैंने बताया था कि हमारी किताब में, आपको मैं फिर से बता दे रहा हूं, कितनी किताबें 65 रिएक्शन है, पूरी 60 से 65 रिएक्शन है। 60 से 65 में से मैं आपको 30 रिएक्शन के लगभग कराऊंगा, केवल 30 से 35 रिएक्शन कराऊंगा, उनमें से छांट छांट के वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन। और इन 30 रिएक्शन से ही आपके डेफिनेटली 15 अंक बोर्ड में कंप्लीट हो जाएंगे, ना हो तो तब कहना मुझसे, राइट। तो लेकिन कर लेना ढंग से रिएक्शनों को। और रिएक्शन का क्या है कि रिएक्शन के लिए सबसे पहले बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, रिएक्शन अपने आप बन जाती है। और बाकी आपको पता ही है रिएक्शन बनाने के क्या क्या फंडामेंटल्स होते हैं, मैंने सारा कुछ आपको बता रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रिएक्शन को। ये सिमिट अभिक्रिया क्या होती है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल समझते हो? जैसे कि आपका देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल का यदि मैं वैसे जनरल फॉर्मूला बनाऊं तो RCOOH, आर की जगह पर कुछ भी लगा दीजिए आप, ठीक है। और कभी कभी पे ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल में ही आता है, ये वाला, राइट। तो इसका आपको कमेंट जरूर करना है, इसका नाम आपको कमेंट करना है, राइट। इसका नाम क्या है? क्लियर है? चलिए तो अब थ्योरी पर आते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में, कार्बोक्सिलिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया करके प्राथमिक एमीन बनाते हैं। इसी क्रिया को हम सिमिट अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोला मैंने? कि कार्बोक्सिलिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया करके प्राथमिक एमीन बनाते हैं। उन्हीं क्रिया को हम क्या कहते हैं? सिमिट अभिक्रिया कहते हैं। तो यहां पर दो वर्ड का यूज हुआ है। एक आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, चलो मैं ये चीज तो मैं आपको समझा दे रहा हूं कि भाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है नॉर्मली RCOOH, ये रहता है, राइट। चलिए, और ये किससे क्रिया कर रहा है? हाइड्रोजोइक अम्ल से। तो इसके नीचे तो पहले तो मैं लिख दूंगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल लिख दूंगा, राइट। और इसकी क्रिया हम किस चीज से करा रहे हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से करा रहे हैं। हाइड्रोजोइक अम्ल का फॉर्मूला रहता है N3H। क्या रहता है हाइड्रोजोइक अम्ल का फॉर्मूला? N3H। ओके, तो ये है आपका हाइड्रोजोइक अम्ल। तो इसके नीचे लिख देंगे हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया किसकी उपस्थिति में करा रहे थे? H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं तो प्राथमिक एमीन बनते हैं। प्राथमिक एमीन का फॉर्मूला RNH2, R सिंगल बॉन्ड NH2 या RNH2 बोल दीजिए, सिंगल बॉन्ड लगा दोगे तो ज्यादा अच्छा लगता है मेरे को इस तरीके से एमीन में लगाने। तो क्या बनते हैं? प्राथमिक एमीन बनते हैं। प्राथमिक एमीन बन गए। लो, इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? सिमिट अभिक्रिया कहते हैं। तो थ्योरी एक बार फिर से याद हो गई, इस तो रिएक्शन से याद हो जाती, थ्योरी मत पढ़ो बिल्कुल। क्या है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल के, कार्बोक्सिलिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया करके प्राथमिक एमीन बनाते हैं। इसी अभिक्रिया को हम सिमिट अभिक्रिया कहते हैं। एक बार और मेरे साथ बोलिए, क्या? कार्बोक्सिलिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया करके क्या बनाते हैं? प्राथमिक एमीन बनाते हैं। इसी क्रिया को हम सिमिट अभिक्रिया कहते हैं, राइट। चलिए अब बात आती है, ये चीज आ गई। अब इस रिएक्शन को थोड़ा सा संतुलित करते हैं। देखिएगा, जैसे कि हमारा, देखो ध्यान से, एक R आ गया यहां पर, एक N आ गया, और H और H ये दोनों मिलकर H क्या बन गए? H2 बना लिया। यहां पर बचा क्या? यहां से तो एक N2 बचा, तो बेटा यहां पर N2 गैस फुर्र हो जाती है, मतलब नाइट्रोजन गैस निकल गई। और यहां से CO2 बचा। हमेशा याद रखना, जब इसको हम क्रिया करते हैं तो CO2 मुक्त हो जाता है। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है। ये क्रिया बन गई। अब कुछ जनरल इक्वेशन लेकर देखता हूं मैं। ये तो जनरल इक्वेशन होगी, कुछ अभिक्रिया बनाते हैं। देखिएगा, जैसे कि हम एक अभिक्रिया बनाते हैं, यहां पे ले रहे हैं हम R और सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, R सिंगल बॉन्ड, R की जगह पर मैं क्या ले रहा हूं? CH3COOH ले रहा हूं। इसका नाम तो आपको पता ही होगा, क्या है? एसिटिक अम्ल। क्या है?
एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल प्लस इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं, हाइड्रोजोइक अम्ल से करा रहे हैं, N3H से, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में करा रहे हैं बेटा। तो देखिएगा ध्यान से, आपको पता है, देखिएगा R की जगह पर क्या आया था, CH3, और आप इसको भूल जाओ, प्राथमिक एमीन बनाना, CH3 एक N 2 H यहां से लेंगे तो CH3NH2 क्या बन गया, CH3NH2। इसका नाम आपको कमेंट जरूर करना है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम आपको कमेंट करना है हमें, राइट, इसका नाम क्या है, राइट। ये एमीन है, वैसे कौन सा एमीन है ये आपको हमें बताना है। अब यहां से क्या चीज निकलेगी, वही चीज कि बेटा यहां से जब N2 बचा तो नाइट्रोजन गैस यहां पे मुक्त हो गई, निकल गई, और प्लस, और यहां से आपको पता है CO2 गैस निकलनी है, क्या निकलनी है, CO2 गैस यहां से निकल गई। ओके, चलिए एक चीज और हमने बताई थी कि ये चीज और बताई थी कि एक ये भी रहती है, ये बेंजीन के ऊपर आपका ये लगा रहता है COOH, राइट। इसका भी आपको नाम कमेंट करने के लिए बोला था। इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं, हाइड्रोजोइक अम्ल से करा रहे, N3H से, किसकी उपस्थिति में करा रहे थे, H2SO4 की उपस्थिति में करा रहे थे। क्या बनेगा, एमीन बनेंगे, तो ये बन गया एमीन, NH2 प्लस, वही चीज यहां से CO2 निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, CO2 गैस निकल जाएगी प्लस, और एक N2 निकल जाएगी। ओके, ये चीज, तो यहां से एक N आया, यहां पर एक H ये रहा, एक H ये रहा, ठीक है। तो यहां से NH आ गया, इस H के साथ जुड़ा, NH2 यहां पे जुड़ गया, CO2 निकल गया, और यहां से N2 निकल गया, राइट। तो ये इस तरीके से है, राइट। तो ये आपको कमेंट करना है, इसका नाम कमेंट करना है, इसका नाम कमेंट करना है, इसका नाम, तीन चीज कमेंट करनी है आपको, ठीक है, कि इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, राइट। तो ये तुम्हें सभी के नाम आपको जरूर कमेंट करने हैं। ओके, तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और जिन बच्चों ने हमारा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं एक खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।